Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to take one query which is raised by a few students and it might be someone else query. So we will discuss that query in today's session. तो आज के सेशन में स्टूडेंट की एक क्वेरी थी आपके प्रिपरेशन को लेकर के. मैं कई बार जो है स्टूडेंट की ऐसी क्वेरीज को इंडिविजुअली सेशंस के थ्रू कवर अप करती हूँ ताकि अगर वो क्वेरी आपकी है तो आप उस पर अपना समय बर्बाद ना करें, इन सेशंस का बेनिफिट उठाएं. ठीक है, तो ऐसे कई सारी क्वेरीज जो है कवर अप की जा चुकी हैं रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर को लेके, न्यूज़ को लेकर के और कैलकुलेटर को लेके. ऐसे कई ज़्यादा क्वेरीज जो रेज की गई हैं उनको ऐसे ऐसे छोटे सेशन से कवर अप करके उन्हें यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल के प्लेलिस्ट में इंक्लूड किया है. तो अगर आपकी कोई ऐसी बेसिक क्वेरी है या आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो उससे पहले आप उन प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिल जाएगा. तो वो स्टूडेंट की क्वेरी थी, क्या 11th एंड 12th कि कॉमर्स के मटेरियल को कवर अप करना ज़रूरी है? क्या हम अगर जो है कोई बेसिक जो हम बुक रेफर कर रहे हैं तब भी हमें 11th-12th के कॉमर्स के मटेरियल को फिर से टच करना चाहिए, फिर से रिवाइज करना चाहिए कि नहीं? तो इसका आंसर ये है कि पहला पॉइंट ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मटेरियल को रेफर कर रहे हैं. मेरा पहला सजेशन है आप एक ही मटेरियल को लें और लिमिटेड मटेरियल को रखने के बाद, चाहे वो आपकी जीएस की प्रिपरेशन या किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, लिमिटेड मटेरियल और मल्टीपल रिवीजन. अगर आपका समय ये वेस्ट हो रहा है कि आपने कोई टॉपिक लिया और वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको गूगल करना पड़ रहा है या आपको टॉपिक क्लियर नहीं है और आपको बार बार कोई दूसरी बुक लेने है या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि आपको और भी बुक्स करनी चाहिए, तो वो मटेरियल सफिशिएंट नहीं है. द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल कंप्लीटली ऐसे ऑर्गेनाइज की है कि आपको इस चीज की जरूरत ना पड़े. ठीक है, एक लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक्स को सीक्वेंस में अरेंज किया है ताकि डॉट्स कनेक्ट किए हैं कि एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक सिंक्रोनाइज हो और आपका इंटरेस्ट क्रिएट करे. ठीक है, उसमें 11th एंड 12th कॉमर्स से रिलेटेड जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसे भी ध्यान रख के कवर अप किया गया है ताकि स्टूडेंट का टाइम सिर्फ उस पर्टिकुलर मटेरियल पे हो, उस पे फोकस्ड हो, उस पे मल्टीपल रिवीजन हो. प्लस आपको जो न्यूज़ का बेनिफिट अगर आप लेते हैं और न्यूज़ का जो इनिशिएटिव है वहाँ पे बीच बीच में हर मंथ में जो है कंटेंट में न्यूज़ के टॉपिक्स को तो अलग से एक्सप्लेन किया ही जाता है, ऐसे टॉपिक्स को भी लिया जाता है जो आपके पास पेपर्स में उठे हों और उस टॉपिक को होलिस्टिकली कवर अप किया जाता है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का मटेरियल हो या वो 11th-12th आपके एनसीईआरटी हो. सब जगह से कंपाइल करके रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद उसे उस न्यूज़ बुकलेट में कवर अप किया जाता है. इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि न्यूज़ बुकलेट को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट ईयर में जो टॉपिक आए हैं या न्यूज़ में वो टॉपिक ज़्यादा हाईलाइटेड है, उन्हें कवर अप किया जाता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि ये डिपेंड करता है होलिस्टिकली कि आप कौन सा मटेरियल रेफर कर रहे हैं. ठीक है, और मैंने साथ ही साथ ये भी आपको इंक्लूडली रिप्लाई किया कि द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल जो मटेरियल है उस मटेरियल में हमारी पूरी कोशिश है कि हमने सारी चीजें होलिस्टिकली कवर अप की हैं और इवन स्टूडेंट का मन ये ध्यान नहीं जाता या मन में कोई डाउट रहता है, माइट बी इन बिटवीन अंडर प्रेशर आ जाते हैं या कोई कुछ और बोल देता है तो उससे माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको न्यूज की बुकलेट जो मिलती है आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप वहां से देख करके कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं कि सारी चीजें आपकी कवर हैं और आपको ट्रस्ट करना है और सिंपली हार्ड वर्क करना है कॉमर्स ऑप्शनल में, और ताकि यहाँ पे आप अपना लीस्ट टाइम दे करके मैक्सिमम क्वालिटी नॉलेज गेन कर सकें और डिस्ट्रीब्यूट करें अपने बाकी अदर जीएस एंड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए. सो आई होप मैंने ये आंसर कर दिया है कि अगर आपने द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल बुक ले रहे हैं तो आपको 11th-12th के मटेरियल को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन कोई और मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारी पूरी कोशिश है, अगर हमने उसमें लिमिटेड न्यूमेरिकल्स रखे हैं काफी टॉपिक वाइज भी फुल फ्लेज भी, उसके बाद भी हम कोशिश करते हैं कि पास पेपर के पैटर्न के बेसिस पे हम वीडियो सेशन कवर अप करते हैं न्यूमेरिकल्स का और वो भी उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं अगर उनको न्यूमेरिकल में और प्रैक्टिस की जरूरत होती है. कुछ लिमिटेड है, अब आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि 500 600 या 100 क्वेश्चन हो जाए तो वो रीजनेबल नहीं है. रीजनेबल एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल का आपको सपोर्ट मिलता है, हमसे जितनी प्रैक्टिस हो सकती है हम उसे सपोर्ट करते हैं. लेकिन अगर आप कोई और मटेरियल रिफर कर रहे हैं तो मैं उस मटेरियल को नहीं जानती, तो उस केस में मैं आपको सेफ जोन में बोलूंगी कि आप 11th एंड 12th के मटेरियल को मिस ना करें. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं
तो अगर आप कोई और मटेरियल रेफर कर रहे हैं, उसमें कौन से टॉपिक लिए गए हैं, कौन से टॉपिक नहीं इंक्लूड किए गए हैं, आई डोंट नो। तो उस केस में आप एक बार 11th-12th को रेफर कर लेंगे तो सेफ जोन रहेगा। सो आई होप मैंने आपकी इस क्वेरी का आंसर किया कि आपको 11th एंड 12th का मटेरियल कॉमर्स का रेफर करना चाहिए या नहीं। अगर आपकी क्वेरी अनआंसर्ड लग रही है, आपकी क्वेरी, आपके पास कोई और ऐसी क्वेरीज हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए आंसरेबल होनी चाहिए, तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So I hope I helped you to understand in regarding to the 11th and 12th commerce material. And if you are using the material of the marathon of UPSC Commerce Optional, this material we prepared from our past student qualified student review on the basis of our past ex student, on the basis of coaching and teaching those past students. And even uh, I published a lot of material with various dignitaries in the past, and that material is compiled while taking care of research and analysis and coaching of each aspirant, and even from the professional involvement. So it will be organized in a best possible way to help you people, because I know commerce optional is only a one small part of your complete UPSC marathon. So I want to help you in the case of commerce 100% and even more than. So that material is, yes, completely inclusive, and even we try to highlight the important points via news booklets. So we refer the student to go through the news booklets also. And we also provide extra support via the numericals also in between time to time, previous year paper analysis. So if you are referring the marathon of UPSC commerce optional material, you don't need to refer the 11th, 12th or any other book. But if you are referring any other material, I don't know about that material, what the topics they have included, what not. So in that case, it is advisable to go through with the 11th and 12th commerce material. So I hope I help you to answer this question. And still, if you find anything you like to know, any queries still left, then feel free to write us in a comment section. Take care, bye bye, and Jai Hind.